सभी देवता साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जान ही रहे हैं आज होम मिनिस्ट्री ने कितना बड़ा तहलका मचाया है। पूरी प्रक्रिया विधि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों बहुत ही बड़े मेजर लॉ हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहे हैं। आपको सारे के रेगुलेशन डेट पता हैं, कोई 1872 से, कोई 1860 से गवर्न हो रहा है। पूरे संहिता को बदलने का विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। ये सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, पूर्व में जैसे विधेयकों को इन्होंने एक्ट के रूप में बदला है, कोई ताजुब नहीं। अभी आपने देख रहे हैं दिल्ली सेवा विधेयक कैसे एक झटके में कानून बना। तो ये आप तैयारी कर लीजिए कि इसको ज़्यादा देरी तक पूरे देश में लागू होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये कोई न्यायिक नियुक्ति बिल भी नहीं है कि जिसको चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई निजी हित नहीं जुड़ता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो कार्यपालिका के क्षेत्र में अधिकार के ज़्यादा प्रयोग माना जाएगा, तो वहाँ पर भी बुद्धि लगानी बेकार है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें। तो एक चीज़ तो ये पक्का मानिए कि जो आज की डेट में फार्म भरा जा चुका है उसमें ये नया सब्जेक्ट नहीं लगेगा भाई। और जब तक ये एक्ट बने, मतलब अभी अस्थाई कमेटी कोई विचार के लिए गया है, विचार करेगी, उस पर बहस होगा। कानून बनते बनाते एक प्रोबेबिलिटी में प्रयोग कर रहा हूँ कि शीतकालीन सत्र में हो सकता है पास हो जाए। ऐसी भी कोई समस्या आ पड़ सकती है, क्योंकि इतना आसानी से चीज़ें होंगी नहीं। अगर मामला लटक गया तो ये नए ग्रीष्मकालीन सत्र में जाएगा। और तब तक हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसा कि एक नोटिस कमीशन के द्वारा निर्गत मिली है कार्यपालिकी आदेश की, जिसमें एक अधिवक्ता बंधु ने ये जानना चाहा है कि क्या यूपी जुडिशरी का अधियाचन आपको मिला है कि नहीं। कमीशन उसमें स्पष्ट शब्दों में जुलाई 23 के आसपास, 17 या 23 मुझे कंफर्म डेट नहीं है, मैं इस पर थंबनेल पर वही लगा दूंगा, आप लोग देखिए भरहीक। वैसे सबके मोबाइल में पहुंच भी गया होगा। हमने आपको कुछ चंद 20 दिनों पहले ये बताया कि अधियाचन संभवतः है और उसका प्रकाशन होना चाहिए, कमीशन कभी भी निकाल दे। लेकिन इस बात को कमीशन बिल्कुल एक सिरे से नकार रहा है। वजह क्या है वो कमीशन के हाथ में है। कमीशन क्यों इस तथ्य को छिपा रहा है, ये बात ये सत्य है। ये आप यही प्रिज्यूम करेंगे कि जब आरटीआई से जानकारी मिली है तो ये सत्य है। ये बात अलग है कि कमीशन ऐसे ही आरओ के संदर्भ में फरवरी मार्च में एक बच्चे के द्वारा आरटीआई लगाने पर ये साफ कहा कि इस सेशन में कोई वैकेंसी नहीं है आरओ की, और आप देख रहे हैं आरओ का अधियाचन आ रहा है। उसमें साथ ही साथ इस बात की भी पुष्टि है कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी पर कुछ विचार के लिए, विमर्श के लिए विधायिका, यानी जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन है, उसमें कुछ मसला लटका पड़ा है, उसकी वैकेंसी और आरओ की वैकेंसी आनी है। उसमें ये बात नहीं पुष्ट है कि कितनी वैकेंसी एपीओ के संदर्भ में है। शायद जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा था उसने एपीओ की वैकेंसी या अधियाचन के बारे में जिज्ञासा क्यों नहीं प्रकट की, ये मुझे हद के बाहर आश्चर्य में डाल रहा है। जो व्यक्ति ये पूछने के लिए एक बिंदु बना सकता है कि आप हमें बताएं कि पीसीएसजे का अधियाचन आया है कि नहीं, वो व्यक्ति सिविल की ये जानकारी ले रहा है कि आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी का अधियाचन है कि नहीं, लेकिन वो एपीओ के बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा। जबकि आप ये सोच के हैरान होंगे, पिछले 50 दिन से, लगभग महीने भर से तो निश्चित तौर पर हल्ला किसका ज़्यादा मचा है, एपीओ आ रही है, एपीओ आ रही है। मैं तो आपसे कई दफ़े कह रहा हूँ 2015 400 सीट आ रही है। आप ये भी देखें उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की वैकेंसी अक्टूबर 2022 से आ रही है और लगभग अक्टूबर आने को है। एक साल गुजर जाएगा, वैकेंसी चली है, पहुँच नहीं पाई है। तो कम से कम इसके संदर्भ में जो भी बातचीत आपसे हमारी होती है उसको संभावना की दृष्टि से ही लें। कब क्या हो रहा है, कमीशन क्या सोच रहा है, कार्यपालिका सरकार क्या सोच रही है, जब तक ये प्रकट न हो जाए तब तक कोई आखिरी सत्य नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है तैयारी नहीं हो पाती। ज़रा सोचें, जिनका यूपीजे में रिजल्ट निगेटिव चला गया, जो इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाई, उन पर क्या गुजरी है। उनको तो एक प्राण संजीवनी जैसा ये मिला था, जो हमने इंडिकेट किया, बच्चों को बताया
कि कुछ गोपनीय ढंग से जानकारी मिली है कि अध्याचन कमीशन के पास है 15, 16, 91, 92, 12, 13 की भांति नेक्स्ट वैकेंसी है। कुछ संस्थाओं के माध्यम से आप लोगों को पता चला हाँ सर वैकेंसी तो है, लेकिन ये मई में आएगी। उनका भी अपना लॉजिक तर्क कोई सोर्स रहा होगा, वो भी बेचारे निश्चित अनुमान नहीं प्रकट कर सकते। कौन अनुमान प्रकट करके अपनी जहमत मोल ले। मैंने ये दोनों बातें 2 दिन के अंदर आपसे स्वीकार करी कि मैंने 300 एपीओ के बारे में कहा, और मैंने ये भी कहा कि वास्तव में ये संभावना है कि जे की वैकेंसी सटी है और 300 के आसपास है। लेकिन कमीशन अपने कार्यपालिकीय आदेश में स्पष्ट स्वीकार कर रहा है मेरे पास अधियाचनमय नहीं है। अब हम लोग कमीशन के अंदर जाके देख तो नहीं सकते। आपको सूचना जो हमें भी मिलेगी, मैं कमीशन का अधिकारी तो हूँ नहीं, मेरे पास जो सूचना है उसको मैं शेयर करने की संभाव्यता में कोशिश करता हूँ। इसका भी मतलब यही अर्थ हुआ कि जो अनिश्चय वाली स्थिति है वो बरकरार है। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्या होने वाला है। अब आइए दूसरे मुद्दे पे थोड़ी देर बात करते हैं एपीओ के। जरा इमेजिन कीजिए, इस बदले हुए सिलेबस में पूरी आईपीसी बदल गई, पूरी सीआरपीसी बदल गई, पूरी एविडेंस बदल गई, तो आप बताइए एपीओ में ला का कोई सिलेबस बचा जो आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में जो बच्चा इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा था और केवल सोच रहा था कि जीएस हमें पढ़ना है, अब तो उसको ला भी पढ़ना पड़ेगा अगर नए सिलेबस पर एग्जाम होता है। कमीशन जब ये नहीं बता रहा है कि मेरे पास कोई वैकेंसी है, जैसा जे के बारे में उसने कहा, हम आप लोगों से अनुग्रह करेंगे, जितने लोग हमारी वीडियो ऑडियो सुनते हैं, आप में से कोई फिर एक अधियाचन के लिए लगा दे कि क्या आपके पास अधियाचन एपीओ का है, या अधियाचन आप एपीओ कब तक भरेंगे। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण कमीशन देने वाला नहीं है। कमीशन के लोग जितना दिमागदार हैं इसीलिए वो कमीशन में हैं, और आपके पास जितना दिमाग है इसीलिए आप कमीशन के बाहर हैं। तो जितने दिमाग और चतुराई से आप उसको जानना चाहते हैं, यानी गोपनीयता की बातें आप बाहर लाना चाहते हैं, उतने से 4 गुना अधिक दिमाग से वो आपको कंफ्यूज करके अपनी गोपनीयता बचाना चाहते हैं। ये लाग नाट, ये रस्सा कसी हमेशा चलती रही है, ऐसा नहीं है कोई नया नवेला है। बच्चे बहुत प्रयास करते हैं। ये तो कमीशन की भर्तियां हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की सोचिए, टीजीटी पीजीटी का फार्म भरे 2-2 साल गुजर जा रहा है, मेंबर नहीं आ रहे हैं। हम आपसे जब भी बात किए हैं, चाहे एपीओ या जे की, इस बात के तर्क संगतता के साथ किए हैं कि चूंकि इलेक्शन है उसके दबाव में सरकार ऐसा कर सकती है। कल के वीडियो में मैंने कहा चूंकि प्रशासनिक इकाई जो है एपीओ पर ज़्यादा अधिकार जमाती है। कौन पता था भैया ये बात कहते ही घमाघम 3 बम गिरेगा और पूरा सिलेबस बदल जाएगा। लेकिन इतनी बातों के बीच में जो कि बिल्कुल निराशा पैदा करता है, हताशा पैदा करता है, एकदम अंदर तक ऐसी भावनाएं भी क्रिएट कर देता है कि शायद अब ये सेक्टर की तैयारी करना ही गुनाह है। वहीं अगर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एपीओ की वैकेंसी आ जाती है, एपीओ की वैकेंसी आ जाती है, या जिस स्टेट में इस बिल के अधिनियम बनने और लागू होने के पहले जितना विज्ञापन आना है आ जाए, तो क्या होगा? तब तो गए मियाँ रहीमन, न यहमन न वहीमन। इसलिए पढ़े नहीं क्योंकि सिलेबस बदल गया है, और वैकेंसी आ गई तो जो पढ़ने का टाइम था वो कन्फ्यूजन में गुजारा है। मुश्किल आपके लिए है, सांप छछुंदर आपके लिए ही नहीं हो गया, मेरे लिए भी हो गया। मैं आपको विश्वसनीयता पूर्वक जब आप हमसे पूछते हैं, या बार बार आने वाले दिनों में पूछेंगे ही कि सर अब क्या करें, प्रोसीजरल का टेस्ट ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें, तो हम कैसे आपसे डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो कमीशन ने गजट करी नहीं है। कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र है। कमीशन भी कह देगा भैया हम कोई नोटिफाइड थोड़े किए थे विज्ञापन, आपको हम क्यों पुराने सिलेबस पे एग्जाम लें। तो आप लोगों का एक नैतिक दबाव और जो विधिक दबाव बन रहा है, आप लोग चाहे आरटीआई के माध्यम से, चाहे जैसे, ये जरूर पता करें कमीशन से कि आने वाली परीक्षाओं की भर्ती कब तक होगी भाई, और अगर होगी तो क्या वो नए सिलेबस पे होगी। पूर्व में आपको एक एग्जाम्पल से बात को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जब यूपी जडे के जगह पे राजस्व संहिता लागू की गई तो ये 2018 पार्ट 2 के एचजेएस की बात थी। फर्स्ट में यूपी जडे से सिंगल क्वेश्चन आया, प्री में कोई क्वेश्चन राजस्व संहिता से नहीं पूछा गया, लेकिन सेकंड से पूछा जाने लगा। तो ऐसे कहने का मतलब है जब सेकंड में ये अप्लाई किया गया था, मुझे आज भी ख्याल है लगभग 7 महीना 6 महीना पहले ही हाई कोर्ट ने ये कन्फर्म कर दिया था
सलेबस में एक अलग से अधिसूचना जारी करके कि इस बार के एचजेएस में यूपी जडे के जगह पे राजस्व संहिता होगी। ऐसे ही कमीशन भी हो सकता है आने वाले चंद दिनों में। अगर अभी आप ये पक्का माने कि अस्थाई कमेटी को विचार के लिए विधेयक गया है, वहाँ से उस पर आने पर पूरा सदन में डिबेट होगी। ये डिबेट 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 1 दिन में पास हो जाता है, कितना समय लगता है ये समय काल में बताएगा। लेकिन जो पीछे का एटीट्यूड गवर्नमेंट का रहा है, मैं भी साफ स्वीकार कर रहा हूँ, ज़्यादा दिन इसको पास कराने में लगाएगा नहीं। इसकी प्रबल संभावना है कि नई गवर्नमेंट के लोकसभा में चुनाव में वोट मांगने के पहले वो ये तीनों बिल लागू कर देगा। और अगर लागू कर देगा तो मैं आपसे ये भी सवाल करता हूँ कि जो कानून बन रहा है उस पर आपको अभियोजन करना है, न्याय सुनाना है, या पुराने वाले से? तो अगर नए से सुनाना है तो ये संभव है। जो अब बोलने जा रहा हूँ ये निराशा जरूर पैदा करेगा, लेकिन इसमें तर्क है। क्या हो सकता है फैक्चुअल ऑर्डर आ जाए, दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, कि भैया जो वैकेंसी जुडिशरी से रिलेटेड फॉर्म की निकालनी जानी है तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। ऐसे में एचजेएस भी रुक जाए, एपीओ भी रुक जाए, पीसीएसजे का तो भाई अरे चनमय नहीं है, कमीशन स्वीकार रख। वो गंगा जी में खड़ा होकर के दोनों हाथ पे गगरी लेके पानी भर के कसम खा रहा है, ना बाबा ना, हमारे पास कौन वैकेंसी ना ये पीसीएसजे की। आप मुझे मीडिएटर के तौर पर एक स्पीकर समझें, बोलने वाला, संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाला। मैं कतई किसी भी प्रकार से, मैं बार बार कह रहा हूं, र्यूमर क्रिएट ना हो या ऐसा अभिमंचन ना हो जो एक सिगुफे का कारण बने। आप इस स्थिति को समझें। कौन पता तत्काल प्रभाव से कहा गया हो कि सारी जो रिक्तियां हैं मैं जल्दी से इसको पास करवाऊंगा, नया सिलेबस लॉन्च होगा, उस पर सारे एग्जाम होंगे। जरा इमेजिन करें, नए सिलेबस को एक एक्ट पढ़ना हो तो भी ठीक, इतने बड़े बड़े एक्ट को पूरा पढ़ने के लिए 1 दिन में समय लगेगा। कम से कम इतने बड़े परिवर्तन के लिए कम से कम साल भर पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नियम ये कहता है कि 2023 और 24 के सेशन में जितनी परीक्षाएं हों वो पूर्व के सिलेबस के आधार पर हो जाएं बच्चों के हित में। लेकिन निर्णय की वो सुसंगतता सिद्ध नहीं होती कि जो पढ़ के आए हैं वो है ही नहीं, नया एक्ट आ गया है। तो मेरा सवाल ये है कि जितने एक्ट पढ़ के जाते हैं क्या उतने एक्ट होते हैं वहाँ कोर्ट में? अब आया है पास्को पे मुकदमा, इसके पहले भी चलता था, लोग देखते थे। तो नियम तो यही है कि इतने दिनों से बच्चा लड़ झगड़ रहा है, इतना मेहनत कर चुका है, किताबें खरीदने के लिए गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, इतनी महंगी किताबें, बेयर एक्ट, ये सब जुटाने के लिए गृह मंत्री को न ये पीड़ा हो सकती है, न जुडिशरी में उस व्यक्ति को हो सकती है जिसका सिलेक्शन हो गया है। जो अभी जस्ट एपीओ बन गया है उसको भी इसकी चिंता नहीं, वो तो अब तो बागा सीमा क्रॉस कर गया, वो तो मजे ले सकता है। और आप जानते हैं मजे लेने की प्रवृत्ति का कोई अंत नहीं है। सजा तो उसको होती है जो करंट जिसे लगा है, जो छटपटा रहा है, जो तड़प रहा है। आप जरा सोचें, देहात में एक कहावत है, चिड़ई के जीव जाए लड़ी का खिलौना। छोटी सी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती, उसको बच्चा बार बार पकड़ रहा है, दबा दे रहा है, उसकी जान निकलने को है बच्चे को खेलना, उस बच्चे के माँ बाप खड़े देख तमाशा देख रहे हैं। ऐसे यहाँ है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके मनोभाव विचित्र हैं, उनके सलाह भी गजब हैं, चाहे वो एडीजे हों, चाहे वो डीजे हों, चाहे वो न्यायमूर्ति हों, चाहे वो एपीओ हों। उनकी बातें बगल से आएंगी, क्योंकि उनको वो पीड़ा थोड़े होगी जो आप झेल रहे हैं। हम आपको जो दर्द होता है वो हमें कई विसंगतियों, सुसंगत स्थितियों, विचित्र स्थितियों में ले जाता है घसीट कर। वो क्यों जाएंगे भैया, वो तो बेड़ा पार हैं। आप जरा इमेजिन कीजिए, इतनी पीड़ा होती है इन सब सिचुएशन से एक प्रतियोगी जब गुजरता है। अब मुझे ये समझ में आता है मरता क्या नहीं करता। मैं ऐसे जनरल कैंडिडेट के बच्चों को जानता हूं जो मेरे बहुत निकटस्थ रहे हैं, उन्होंने पतली गली का रास्ता लिया। भाई क्या करें, मैंने आपको कई दफे इसमें शिक्षा दी है। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर क्राइसिस महसूस हुआ, ये सुनकर घबराहट आई, लेकिन हमने सोचा भाई यूट्यूब पर आज बोलूँगा तो ज़रूर। जिन बच्चों को थोड़ी सी आशा बंधी वो ये भी सोच लिए चलो जे नहीं आएगी तो एपीओ आ रही है। अब एपीओ का पूरा सिलेबस वही आप बदल दिए हैं, और अगर इस चक्कर में यूपी कमीशन ये कह दे तो आप हम क्या बिगाड़ लेंगे भाई। यूपी कमीशन कह दे अभी 2022 में तो भरे हैं, कहाँ आए वो वैकेंसी के चक्कर में। 2022 में 69 सीट भरे हैं, 69 सीट अभी ट्रेनिंग करने जाएंगे, कहाँ हम देंगे उनको वैकेंसी। ऐसे आरटीआई लगाइए, प्लास्टिक का जूता खींच कर मारेगा कमीशन पीठ पर आपके।
और मजा कौन लेगा? जो एपीओ बन गया है, सबसे ज्यादा मजा वही लेगा। आपको बता रहा हूं, इस न्यूज को प्रसारित करने का मजा इसमें नहीं है कि इसमें सत्यता क्या है, असत्यता। इस न्यूज में मजा ये है, अब देखो बेटा, हम हो गए किनारे, फंसे तुम, पढ़ो फिर से कानून। जरा इमेजिन कीजिए, अगर ये मेजर लॉ आने वाले 6 महीने में बिल्कुल बदल जाता है और फिर से नया पढ़ना पड़ता है, घटना चक्र आपकी किसी काम की रही, मंथन से जो आप साल पढ़ते हैं किसी काम का रहा, सिंघल से जो आप साल पढ़ते हैं किसी काम का रहा, प्री मेन की जो किताबें छाप के बैठे हैं उनका क्या होगा, कोचिंग में जो आधा से ज़्यादा निकल चुके हैं, एचजीएस में जो आधा से ज़्यादा पढ़ा चुके हैं, जो पिछले साल 50,000 ले चुके हैं आपसे, वो आपका नया उसी पैसे में पढ़ाएंगे? इससे होम मिनिस्ट्री को मतलब है? तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आज की बात से, मैं इसके झंझट में तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक अनिश्चय शेयर कर रहा हूं। अगर ये गतिविधि आने वाले 20 दिन में स्पष्ट नहीं होती है तो मैं क्लियर कह रहा हूं आपसे, हमारा तो लोकल माइनर का क्लास पहले से ही लॉन्च है। मैं 15 अगस्त से शुरू करने जा रहा हूं लोकल माइनर की क्लास, समझ रहे हैं? लोकल माइनर की क्लास में कोई बदलाव नहीं है, और जो बच्चा दूरगामी लक्ष्य के साथ हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ा है उसको भी मैं संबोधित करके कह रहा हूं, अगर वो जूनियर डिवीजन की इस सेशन की वैकेंसी नहीं, संभावित वैकेंसी के लिए पढ़ना चाहता, जैसा कि कमीशन ने स्वीकार कर दिया है, गंगा जी का कसम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के खा रहा है। कमीशन इतनी जोर जोर से कसम खा रहा है कि हमारा कभी कभी कान का पर्दा लगता है फट जाएगा। चिल्ला रहा है हमारे पास मत आओ, पीसीएसजे की वैकेंसी नहीं है, पीसीएसजे की वैकेंसी नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इस समय कसम खा रहा है, वो चिल्ला रहा है, उसका सुन लीजिए। परीक्षा तो वही लेगा, हम तो लेंगे नहीं, देने आप वही जाएंगे, साइन वही करेगा, तभी अधिकारी बनेंगे। जेके गिरी कौन होते हैं? तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, लोकल और माइनर के जो पेपर हैं जिन पर ये नए अधिनियम विधेयक का कोई प्रभाव नहीं है, उसकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। रहने दीजिए सीआरपीसी आईपीसी का टेस्ट देने से, सीपीसी दे लीजिए, इस ये मानते हुए कि आने वाले समय में जब भी आएगा हमने अनुभव लिया। और जब तक साफ ना हो जाए, अगर आपको तत्काल वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी के बाद जुड़ना, भैया वैकेंसी जब आ जाए, कमीशन से निकल जाए तभी जुड़िएगा। हम नहीं कहेंगे, हमारे पास सूचना का आधार होता तभी हम आगे चीजें बात बोलते हैं। आरटीआई से कल एक लड़का, आज वो लड़का लगाया है, ये कहा है, एक हफ्ते बाद एक लड़का और लगाया, हाँ अधियाचन आज आ गया है। कमीशन कह देगा ना भैया जब वो लगाया था हमारे पास कोई अधियाचन नहीं था, योगी बाबा ने अभी परसों भेजा है, थैली में लेके आए थे, हमको दे के गए हैं, हम बता रहे हैं आपको, तब हमारे पास फिर आइएगा, अरे सर जो अधियाचनवा आप कह रहे थे देखिए फिर आ गया, तब हम क्या करें, अपना सर पटकें? जितने कसमकस से आप हैं उससे कम कसमकस में हम नहीं हैं। और एक आदमी को गाइड करने के लिए, खास करके न्यू कमर बच्चों को, कोई इधर समझा देता है उधर भागते हैं, कोई उधर समझा देता है इधर भागते हैं। ऐसे इस समय मॉक चल रहा है, मॉक इंटरव्यू में ये देखने को मिल रहा है, जितना मतलब न्यू कमर आदमी है उतना उसके दिमाग की 75 बत्तियां हैं। भगवान बचाए, मैं सर्वश्रेष्ठता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन जो विवेकी समझ है वो आपको शेयर करता हूं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इन दो बातों को ध्यान में रखना। अगर आने वाले जून तक, ये शुरू में ही जैसे वो विधेयक का प्रिंट आया, तुरंत मैंने अपने ग्रुप में ऑडियो डाला, जो अब इतना देर करके मैं आपको डाल रहा हूं, बता रहा हूं क्या, अगर जून के पहले तक कानून पास हो जाता है, जिसकी संभावना है, तो भी जून के पहले उसके अप्लाई होने या जून के पहले की जो वैकेंसी आएगी, अगर स्पेशल आपके नोटिफिकेशन में सिलेबस का बदलाव नहीं है तो पुराने सिलेबस पे ही एग्जाम होना है। ऐसे कह सकते हैं, हाई कोर्ट अपनी सारी सीमाएं अगर नहीं लांघता है तो एचजेएस का एग्जाम पुराने सिलेबस पे होगा, चाहे वैकेंसी अक्टूबर में दें, चाहे नवंबर में, चाहे इस साल दें, चाहे नए साल में दें। ध्यान रखें, ये विधेयक अभी स्टैंडिंग कमेटी को गया है, उस पर विचार होना है, कितना समय लगेगा, लटकेगा कि पास होगा, भविष्य के गर्त में है। आप उसको लेकर ठंडे पड़ जाएं, मेजर लॉ पढ़ना बंद कर दें, घटना चक्र फाड़ के फेंक दें, किसी किसी को गुस्सा आएगा शायद जला भी दे, भाई कुछ भी संभव है फ्रस्ट्रेशन में। और अचानक पता लगे कि योगी बाबा ने कहा है
और 100-150 सीट जो भी आनी है एपीओ आ गई अक्टूबर तक। अब आप बीच में सेलिब्रेट कर रहे थे डिप्रेशन, जैसे आजकल के ज़माने में तो जो क्या बोलते हैं, जो डाइवोर्स हो जाता है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। एक गाना बना है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नया गाना है कि उसका तलाक हो गया और तलाक मना रही है। तो आज के ज़माने में कुछ भी मनाया जा सकता है, यही मनाया जाए कि ले ले भाई ले 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 सीआरपीसी बदल गई, सीआरपीसी बदल गई, ले 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 लीली लीली करे, वो अंगूठा दिखाए, अंगूठा चूसे, अंगूठा खाए। ये सब संभव है भाई। 1-2 सेक्शन थोड़े बदला है, पूरी संहिता में बदल दी गई। ऐसे में आपकी पूरे जीवन की पढ़ाई का सार प्रक्रिया विधि रीढ़ है। जरा सोचिए, जो एडीजे बना है वो उसको कितने आराम से ये कहने में सुविधा है, बैठे बैठे मचकल्ली मारते हुए क्या कहेगा। अब तो सिलेबस चेंज हो गया, उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जैसे लगता है नौकरी वही देगा। चुप तो नहीं रह सकता, लेकिन आपको नेस्तनाबूद करने के लिए बोल के निकल लेगा वो। कमीशन भी अपना बाप नहीं है, सरकार के अधीन है। सरकार के पास अगर गृह मंत्रालय से स्पष्ट नोटिस आती है कि कोई भी नई नियुक्ति नए सिलेबस पर भी होगी, तो कमीशन की हिम्मत है वो वैकेंसी निकाल दे, जब अभी तक वो प्रकाशित नहीं किया है। साफ साफ कह रहा है खाली हमारे पास आरओ है और अभी एसडीआई की भर्ती है। आप क्या कर लेंगे उसका? कितनी बार सड़क जाम करके लाठी खाए हैं बच्चे, इसका अंदाजा है। टीजीटी का एग्जाम 2 साल से नहीं हो रहा है, बच्चे एसआई का एग्जाम कैसे होता है, अधीनस्थ कैसे होता है, सब पता है आपको। हम भी एक स्टूडेंट है भैया, हम कोई तोप नहीं है। और हमारे पास जो आधार होता है उसी आधार पे हम नई प्लान करते हैं। आप अगर कोई प्लान नहीं करेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो आखिरी बात मैं 21 मिनट हो गया बोलते हुए ये कहना चाहूँगा क्या कि लोकल माइनर की क्लास 15 से स्टार्ट हो रही है और जीएस, इससे जुड़ने के लिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं भैया, अब यही बोलूँगा। अब मैं तभी बोलने वाला हूँ टेस्ट सीरीज और दुनियादारी के बारे में। अभी से कहने पे मैं कितना भी चिल्लाऊं आपको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 77 प्रेतात्माएं आपको समझाएंगी कहाँ जा रहे हो, बदल गया सब। किससे किससे मैं तर्क बताऊंगा भैया? जब आप खुद आओ हमसे कहे नहीं सर आप पुराने सिलेबस के आधार पर जो टेस्टिजिया कहा जाता रहा वो करवाई दिया जाए, करवा देंगे। हम तो ना जलाएंगे, हम तो पुरानी घटना चक्र रखे रहेंगे। ये विधेयकवा आओ बादो कहे समय पता बा कि अगर नयका नहीं आई तो पुरनका ही लिखब पहर, पुरनका ही लिखब कि पुराने कानून में अभी 4 महीना पहले यही था। हो सकता है जो जज जो प्रोफेसर हमारी कॉपी देखे उसी पे नंबर दे दे। तो इस कसमकस से अपने आप ही निकलना पड़ेगा बेटा। आप सभी लोग अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से कह रहा हूं, 3 काल नेमियों से सावधान। सेलेक्टेड कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो आपको इस संदर्भ में समझा रहा है तो ध्यान रखना कि वो पहले सेलेक्टेड है। और दूसरी बात, आपको पारदर्शिता की जानकारी रखने का हक है। अगर उससे संदर्भित कोई सूचना है तो उसमें हठधर्मिता का भी पालन नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को कहते हुए मैं आज का वीडियो बंद कर रहा हूं कि अगर वैकेंसी, जैसा कि हल्ला हमसे ज़्यादा आप लोगों ने मचाया है कि एपीओ आ रही है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आती है, तो अमित शाह होम मिनिस्टर साहब कितनों बल लगा लें, ये सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर फैक्स योगी जी के पास पहुंच गया कि ये एपीओ की भर्ती पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन में बदल कर होगी, तो कमीशन भी नहीं निकाल सकता। इसलिए मैं आखिरी बात इस पर भी नहीं बोल पाऊंगा। ये संदेह के घेरे में अब तो आ ही गया है, इस पर कुछ भी कहना बेईमानी है। देखते जाइए तमाशा होता है क्या। अब तो सर ओखल में पड़ गया है, मूसल कितना गिरेगा सामने होगा। आपको आशा और विश्वास जबरदस्ती का नहीं दिलाऊंगा, झाड़ पे तो कतई नहीं चढ़ाऊंगा भैया। आप लोग अगर यूपी जुडिशरी के लांग बे में लोकल माइनर पढ़ना चाहते हैं या एचजेएस से लोकल माइनर पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लास 15 से कंटिन्यू हो रही है। जो पूर्व में हमसे टेस्ट सीरीज में जुड़ गए हैं एपीओ के संदर्भ में या जे के संदर्भ में, वो अगर इस विश्वास के साथ अपना टेस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं सर वैकेंसी निश्चित आ रही हमारा करवाए, तो मैं उसका करवा दूंगा। जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, और जो इन प्रोसीजर ला के छोड़कर
लोकल और माइनर का सिर्फ करना चाहते हैं उनका करवा दूंगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं इन परिस्थितियों में आखिर मैं करूं क्या? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी बात से आप भी मंथन करेंगे। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हो सकता है राज्य स्तर पर, हाई कोर्ट के स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर कोई और अधिसूचना, कोई और जानकारी आए जिससे चीज़ें और साफ हों। अभी चूंकि घटना बिल्कुल ताज़ी है इसलिए संदेह का गुबार कुछ ज़्यादा है। मैंने आज के वीडियो में कोशिश की है कि आप सच्चाई को समझें, हमारी परिस्थिति को भी समझें, हमारी स्थिति को भी समझें, अपनी स्थिति परिस्थिति के बीच में हमारी स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए निष्कर्ष तक पहुँचें। ठीक है, चलने दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आने वाली विधिक गतिविधियों के लिए, चाहे वो नियुक्ति संदर्भित हो, कमीशन से संबंधित सूचना हो, आप दूर दराज शहरों में, गांवों में, मोहल्लों में, टोलों में जहां रहते हैं हमारा यूट्यूब वीडियो देखते हैं, आपको सूचना का कोई और स्रोत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप हमको लबार घोषित कर दें, ये तो जो बोलता है झूठा है। इसीलिए इस पर थंबनेल में उसी RTI का लगाऊंगा आज, जो उस बच्चे ने लगा के ये कमीशन से कसम खलवाई है कि हमारे पास PCSJ का कोई विज्ञापन नहीं है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। जो भी कुछ घटेगा, नई संभावनाओं पे चर्चा होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।